हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण करे थे श्री चैतन्य मंगल के सूत्रखंड से, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेममय चरित्र का वर्णन करते, उससे हम श्रवण करे थे। ग्रंथ का प्रारंभ जो हो रहा है, उसमें चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतरित हुए और कलयुग में वह किस प्रकार की लीलाएं करते हैं और किस प्रकार से भगवान जो है नारद मुनि
वो अपने अवतार के बारे में बताते हैं। ये कल हमने श्रवण किया। और भगवान कहते हैं कि कलयुग में मैं स्वयं, उस समय मैं स्वयं को प्रकट करता हूं और इस प्रकार से अपने पूर्णांश को प्रकट करके मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूं। आज हम श्री चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया उसका सूत्र खंड का 418वां श्लोक श्रवण करेंगे। दान व्रत तप होम स्वाध्याय संयम वासना विषय यत ए विधि नियम, फल भोग श्रुति सुनी सब माया बंधन, नाम गुण महिमा न जाने चार अन्य। संकीर्तन द्वारा वही फल प्राप्त होते हैं जो दान व्रत तपस्या यज्ञ अध्ययन इंद्रिय संयम इंद्रिय विषय तथा भौतिक आकांक्षाओं के संपर्क में आने से रोकने वाले नियम पालन द्वारा होते हैं। मैंने इस सत्य के विषय में श्रुति शास्त्र में सुना है, फिर भी समस्त लोग माया रूपी बेड़ियों में जकड़ लिए गए हैं। सब लोग अंधे हो गए हैं क्योंकि वे परम भगवान के पवित्र नामों तथा गुणों की महिमा को जानते नहीं। कर्म सूत्रे बंदी जीव भ्रमिते भ्रमिते, निवृत्ति न होए कर्म नारे सम्मिलिते। कर्म रूपी रस्सी द्वारा बंधी हुई तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती हुई बद्ध आत्माएं न तो वैराग्य में संलग्न होंगी और न ही धर्म परायण कार्य करेंगी। ये कलयुग में कहा गया है। एक कर्म रूपी रस्सी द्वारा बंधी हुई, कर्म रूपी रस्सी द्वारा बंधी हुई तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती हुई बद्ध आत्माएं न तो वैराग्य में संलग्न होंगी और न कोई धर्म परायण कार्य करेंगे। प्रलय काले सब कर्म बंधन घूचे, हेन बंधु जय कृष्ण कथा जय बेश पूछे। षष्ठी के संहार के समय उन्हें बांधने वाली कर्म रूपी रस्सियां कट जाती हैं। षष्ठी के संहार के समय उन्हें बांधने वाली कर्म रूपी रस्सियां कट जाती हैं। जब कर्म रूपी रस्सियां कट जाती हैं तभी केवल वे भगवान कृष्ण के विषय में पूछ सकती हैं। जब तक व्यक्ति कर्म बंधनों में बंधा रहेगा वो कृष्ण के विषय में सोच नहीं सकता। तो षष्ठी के संहार के समय उन्हें बांधने वाली कर्म रूपी रस्सियां कट जाती है और जब कर्म रूपी रस्सियां कट जाती हैं तभी केवल वे भगवान कृष्ण के विषय में पूछ सकते। चंद्रदास ठाकुर लिखते हैं, मैंने इस सत्य के विषय में श्रुति शास्त्र में सुना है, फिर भी समस्त लोग माया रूपी बेड़ियों में जकड़ लिए गए और सब लोग अंधे हो गए हैं क्योंकि वे परम भगवान के पवित्र नामों तथा गुणों की महिमा को नहीं जानते हैं। वे जगत की महिमा को जानते हैं इसलिए जगत की प्रशंसा करते थे या आलोचना करते। है न गुण संकीर्तन कलयुग धर्म, घोर पापमय बले न जानिया मर्म। इसलिए कलयुग के लोग संकीर्तन ही, कलयुग के लोगों के लिए संकीर्तन ही शिव का धर्म है। फिर भी लोग जिन्होंने भयावह पाप किए वे इस रहस्यमय सत्य को नहीं समझ सकते। संकीर्तन में भी कोई रुचि नहीं आता है। क्यों क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिन लोगों ने भयावह पाप कर रखे उन संकीर्तन में कोई रुचि नहीं आता और वे सत्य को नहीं समझ सकते।
युग धर्म संकीर्तन घुचावे के माने, केवा धर्म संस्थापन करे प्रभु बिने। युग धर्म अर्थात संकीर्तन का विनाश कैसे हो सकता है? युग धर्म का कभी विनाश नहीं होता, सारी चीजें विनाश हो जाती है, लेकिन युग धर्म जो संकीर्तन है उसका विनाश कैसे हो सकता है? धर्म की संस्थापना भगवान के अलावा कौन कर सकता है? प्रभु रे प्रतिज्ञा गीता है, प्रभु वचने प्रभु अवतार, अब सही ये कारण है। भागवत गीता में परम भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि वे इस जगत में अवतरित होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। तथा श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। साधु जन परित्राण अधर्म विनाश धर्म संस्थापना प्रति युगे थे प्रकाश। भक्तों की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। आगे बोला गया है, साधु जन परित्राण अधर्म विनाश धर्म संस्थापना प्रति योग्य प्रकाश। भक्तों की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। कलियुगे संकीर्तने धर्मी अमान, कलि घोरा अवतार प्रभु न है आन। कलयुग में संकीर्तनी युग धर्म है, इसे स्वीकार करो। कलयुग में संकीर्तनी युग धर्म है, इसे स्वीकार करो। और कलयुग में भगवान गौरी भगवान का अवतार है, अन्य कोई नहीं। यहाँ बलि मुनि सने कोला कोली करे, आनंद विहल ब्रह्मा आपन न पासरे। ब्रह्मा जी द्वारा इन कथनों को बोलने के उपरांत साधुओं ने हर्षपूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया। ब्रह्मा जी द्वारा इन कथनों को बोलने के उपरांत साधुओं ने हर्षपूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया। ब्रह्मा जी आनंद से इतने अधिक अभिभूत हो गए कि वे नहीं जानते कि वे कौन थे। एक कहे आर उठे गौरास गुण प्रभाए, सकल इंद्रिय सुख करी बारे चाहे। जब उन्होंने भगवान गौर की महिमा के विषय में एक और सत्य वचन बोला, उनकी प्रत्येक इंद्रिय आनंद से परिपूर्ण हो गई। आर्य कथा शून्य प्रभु शास्त्र के नाम, एक काले दो नाम है लेखा में। उन्होंने कहा, कृपया दूसरी व्याख्या सुनो। शास्त्र शस्त्र नाम स्त्रोत में भगवान के दो पवित्र नामों के वर्णन में ऐसा कहा गया है, स्वर्ण वर्णो हेमंग स्वर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंद्रांगान अनांगदी संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। ये महाभारत के शांति पर्व में कहा गया। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्च चंदनांगदी संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले ग्रस्त के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी आदि लीला में जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला था, अपनी आदि लीला में उसके उनके 48 वर्ष के इस लीला काल में इस जगत में 24 वर्ष वो ग्रस्त आश्रम में रहे। आदि लीला में सुनहरे अंग वाले ग्रस्त के रूप में प्रकट होते हैं। अब उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपी शरीर पिघले पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे संभाव वाले तथा शांत रहते हैं।
वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। हेमघोर कलेवर सुवर्ण द्युति संन्यास करण से परम महमति। हेमघोर कलेवर सुवर्ण द्युति संन्यास करण से परम महमति। भगवान गौर का शरीर स्वर्ण के समान कांतिपूर्ण है। वे संन्यास ग्रहण करते हैं तथा वे अत्यंत दयालु हैं। भविष्य पुराणे सुन कृष्ण रे प्रतिज्ञा कली जन्म न बारे आज्ञा। कृपया भविष्य पुराण के निम्नलिखित कथनों का श्रवण करें, जिसमें भगवान 3 बार व्रत लेते हैं कि वे कलयुग में जन्म लेंगे। भविष्य पुराणे सुन कृष्ण रे प्रतिज्ञा कली जन्म न बारे हैं आज्ञा। कृपया भविष्य पुराण के निम्नलिखित कथनों का श्रवण करें, जिसमें भगवान 3 बार व्रत लेते हैं कि मैं कलयुग में जन्म लेंगे। भविष्य पुराण में आता है। अजयाज ध्वजा अजयाज ध्वजाय न संशय कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुता। श्री कृष्ण बोले, हे देवगण, भक्त रूप धारण कर पृथ्वी में अवतीर्ण हो जाओ। श्री कृष्ण बोले, हे देवगण, भक्त रूप धारण कर पृथ्वी में अवतीर्ण हो जाओ। कलयुग में संकीर्तन आरंभ में मैं शचीसुत होकर जन्म ग्रहण करूंगा। ये भविष्य पुराण में ऑलरेडी बोल दिया गया था। श्री कृष्ण बोल रहे हैं देवताओं से कि देवताओं, भक्त रूप धारण करके पृथ्वी में अवतीर्ण हो जाओ। तुम अब हे देवताओं, तुम भक्त रूप में आ जाओ पृथ्वी में। कलयुग में संकीर्तन आरंभ में मैं शचीसुत होकर जन्म ग्रहण करूंगा। आर अपरूप कथा सुन सावधाने कलयुग धर्म मर्म विचार मने। कृपया कुछ अन्य आश्चर्यजनक व्याख्या ध्यान पूर्वक सुने। कृपया सतर्क हृदय सहित कलयुग में युग धर्म के रहस्य को समझने का प्रयास। कृपया सतर्क होकर हृदय सहित कलयुग में युग धर्म के रहस्य को समझने का प्रयास करें। पापमय कलियुग बोले सर्व जने अधर्म प्रकट धर्म क्षीण आचरण। हर व्यक्ति कह रहा है कि कलयुग पापमय है, जिसमें अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म क्षीण होता जा रहा है। हरि नाम संकीर्तन यही धर्म तार, यही हरि नाम पुनः सर्व धर्म सार। इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही युग धर्म है। वास्तविकता जो है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण ही समस्त धर्मों का सार है। दान व्रत तप होम यज्ञ जप फल अनायास मुक्ति दे एक नाम बल। केवल एक बार पवित्र भगवत नाम के उच्चारण द्वारा व्यक्ति दान व्रत तपस्या यज्ञ ज्ञान जप करने के फल को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति मोक्ष भी सरलता से प्राप्त कर लेता है। विषयी विषयी भोगे नाम करे चिंता आगे भोई आगे भोग दई पाछे हरि भक्त दाता। इंद्रियों का सुख, इंद्रिय सुखों का व्यसनी व्यक्ति भी इंद्रिय सुखों का व्यसनी व्यक्ति भी यदि पवित्र भगवत नाम का उच्चारण करे, तब उससे भगवान उसे प्रथम भोग की सामग्री प्रदान करते हैं और पीछे स्वयं भक्ति प्रदान करते हैं। अगर कोई इंद्रिय सुख के लिए भी भगवान की भक्ति करता है, इंद्रिय सुखों का व्यसनी व्यक्ति भी यदि पवित्र भगवत नाम का उच्चारण करते, तो भगवान पहले उसको भोग की सामग्री देके फिर पीछे स्वयं भक्ति प्रदान करते।
श्रद्धावंत जन यदि हरि गुण गाए, सब सुख छाड़ी प्रभु तारक अच्छे धाये। श्रद्धावान यदि भगवान कृष्ण की महिमा को उच्चारण करता है तो सच्चा व निष्ठावान व्यक्ति श्रद्धावान यदि भगवान कृष्ण की महिमा को उच्चारण करते है, सच्चा व निष्ठावान व्यक्ति समस्त भौतिक सुखों को ठुकरा देगा तथा भगवान कृष्ण के पास दौड़ा जाएगा। एहे न कृष्ण नाम गुण संकीर्तन, पापमय कलि युग कहे धर्मयन। अतः पाप पूर्ण कलयुग में भगवान कृष्ण के नामों का तथा महिमा का गुणगान करना ही सच्चा धर्म है। युगेर स्वभाव युग धर्म कई, पापमय कलियुग पर धर्म यही। इस प्रकार से मैंने कलयुग तथा उसके युग धर्म के स्वभाव का वर्णन कर दिया। कली के पाप पूर्ण युग में यही सर्वोच्च धर्म है। तुलसीदास ठाकुर मैंने कलयुग उसके युग धर्म के स्वभाव का वर्णन कर दिया। कलयुग का स्वभाव क्या है? कली के पाप पूर्ण युग में यही सर्वोच्च धर्म है। यदि बलि पाप दुष्कृत कारणे, प्रकाशिन खड़ंग नाम संकीर्तन। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि कलयुग में पापों को काटना अत्यंत कठिन है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि कलयुग में पापों को काटना कठिन है, तब मैं कहूंगा कि व्यक्ति को केवल संकीर्तन रूपी विशाल तलवार को सामने लाना पड़ेगा। कलयुग में पाप को काटना कठिन है तो फिर कलयुग में मैं बोलता हूं कि कलयुग में संकीर्तन रूपी तलवार को लाना पड़ेगा। तो लोचनदास ठाकुर यहाँ चैलेंज करते, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि कलयुग में पापों को काटना अत्यंत कठिन है, तब मैं कहूंगा कि व्यक्ति को केवल संकीर्तन रूपी विशाल तलवार को सामने लाना है, सारे पापों को काट सकता। सत्य आदि प्रजा के ने कली जन्म मागे, हरि नाम परायण लोक हमें कलयुग। सतयुग तथा अन्य युगों में रहने वाले लोग कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? सतयुग तथा अन्य युगों में रहने वाले लोग कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि कलयुग में लोग भगवान हरि के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। इसलिए सतयुग में रहने वाले लोग भी और अन्य युग में रहने वाले लोग भी कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में आता है, कृतादिषु प्रजाराजन् कला विच्छन्ति संभवम, तलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। हे राजन, सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। कृष्ण अवतारे कहने, लय सर्वशक्ति पापशय जने नहीं देहि प्रेम भक्ति। भगवान कृष्ण जब अपनी समस्त शक्तियों सहित इस जगत में अवतरित हुए थे, तब उन्होंने पापियों को प्रेम भक्ति क्यों नहीं प्रदान की थी? भगवान कृष्ण जब अपनी शक्तियों सहित इस जगत में अवतरित हुए थे, भगवान कृष्ण जब अपनी समस्त शक्तियों सहित इस जगत में अवतरित हुए थे, तब उन्होंने पापियों को प्रेम भक्ति क्यों नहीं प्रदान की थी? एछन करुणा कह कौन युगे यार, न भजीते प्रेम देह कौन अवतार। कृपया मुझे बताएं कि किस युग में कौन सा ऐसा अवतार है। कृपया मुझे बताएं कि किस युग में
कौन सा ऐसा अवतार इतना उदार व दयालु होगा कि वो उन बद्धात्माओं को भी आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करेगा जो भक्ति में संलग्नित नहीं होती। कृपया मुझे बताएं कि किस युग में कौन सा ऐसा अवतार इतना उदार व दयालु होगा कि वो उन बद्धात्मा को भी आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करेगा जो भक्ति में संलग्नित नहीं होती। आगे बोलते हैं, ऐसे ने करुणा कह कौन युगिया ना भजीते प्रेम देह कौन अवतार। कृपया मुझे बताएं कि किस युग में कौन सा ऐसा अवतार इतना उदार व दयालु होगा जो बद्ध आत्माओं को भी आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करेगा जो भक्ति में संलग्न नहीं होती। पापनाश हेतु पापनाश हेतु আছে पापनाश हेतु আছে धर्म कर्म तीर्थ की जाना धर्मशील पाए हैं नाथ। धर्म पुण्य कर्म तथा धर्म पुण्य कर्म तथा तीर्थ स्थान जो है पापों को नष्ट कर देते हैं। क्या तुम उनके समान किसी वस्तु के विषय में जानते हो? धर्म पुण्य कर्म तथा तीर्थ स्थान जो है पापों को नष्ट कर देते हैं। क्या तुम उनके समान किसी वस्तु के विषय में जानते हो क्या? एते जानी ले कली सर्वयुग सार संकीर्तन धर्म वही धर्म नहीं यार। कुछ महात्मा जन कहते कि समस्त युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें संकीर्तन धर्म है। कलयुग में अन्य कोई धर्म नहीं है। आगे कहा गया है, युगेर स्वभाव युग धर्म कही पापमय कलयुग पर धर्म यही। इस प्रकार से मैंने कलयुग तथा उसके युग धर्म के स्वभाव का वर्णन कर दिया। कलयुग के पाप पुण्य युग में यही सर्वोच्च धर्म। यदि वा बलिबा पाप दुश्चेद्व कारणे प्रकाशिला महाखड्ग नाम संकीर्तन है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि कलयुग में पापों को काटना अत्यंत कठिन है, तब मैं कहूंगा केवल व्यक्ति को केवल संकीर्तन रूपी विशाल तलवार को सामने लाना होगा। एते के जानीला कली सर्वयुग सार संकीर्तन धर्म वही धर्म नहीं यार। कुछ महात्मागण जानते हैं कि समस्त युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें संकीर्तन धर्म है। कलयुग में अन्य कोई धर्म नहीं। एते के विचार कथा कहिल विरंची सुनिया नारद वीणा बाजाए सुसंची। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले और इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा बजाई। एहे न अमृत ब्रह्मा नारद संभाष सुनिए आनंद लिया ये लोचन दास। ब्रह्मा जी तथा नारद जी की ये अमृत वार्ता लोचन दास ठाकुर आनंद में हृदय से वर्णन कर रहे हैं। नारद कहिए ब्रह्मा की कही बयान जे किछु कहिला हृदय अमर। नारद जी ने कहा ब्रह्मा मैं क्या कह सकता हूँ। नारद जी ने कहा ब्रह्मा मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे हृदय में था वो तो आप पहले ही बोल चुके हैं। कर्म बंधे भ्रमित भ्रमित कत कल्प देवी से वैष्णव सेवा घटे यदि अल्प। तार महोत्तम कथा निगुण सुनिया पाले परम यत्न सावधान हैया। तबे मुक्त बंध है या कृष्ण पर है सालोक्य आदि मुक्ति चारि अंगुल न छुए। पूर्व कर्मों द्वारा बेड़ियों में जकड़ी हुई बद्ध आत्माएं पूर्व कर्मों द्वारा बेड़ियों में जकड़ी हुई बद्ध आत्माएं कितने कल्पों के लिए संसार में विचरण करती रहेंगी। पूर्व कर्मों द्वारा बेड़ियों में जकड़ी हुई बद्ध आत्माएं कितने कल्पों के लिए संसार में विचरण करती रहेंगी। यदि किसी तरह ऐसा व्यक्ति
एक वैष्णव की थोड़ी सी भी सेवा कर लेता है, पूर्व कर्मों द्वारा बेड़ियों में जकड़ी बद्धात्माएं कितने कल्पों के लिए संसार में विचरण करती रहेंगी। यदि किसी तरह एक ऐसा व्यक्ति इस तरह किसी तरह ऐसा व्यक्ति एक वैष्णव की थोड़ी सी भी सेवा कर लेता है, यदि किसी तरह वो उस वैष्णव के मुख से आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ सत्यों के विषय में श्रवण कर लेता है और फिर वह आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने हेतु ध्यान पूर्वक कठोर परिश्रम करता है, तब माया रूपी हथकड़ियां जिनके द्वारा बंधा हुआ है खुल जाएगी। तब वह भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगा। तब वह सालोक्य मुक्ति से प्राप्त होने वाली 4 प्रकार की मुक्तियों में से किसी को भी पकड़ने के लिए एक उंगली तक यहाँ नहीं उठाएगा, अर्थात किसी भी मुक्ति को प्राप्त करने का तनिक भी प्रयास नहीं करेगा। तार पर प्रेम भक्ति गोपिकार भाव किया छय अधिकारी से सब आलाप। गोपियों द्वारा अनुभव किए गए भावमय प्रेम को प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है, उसके विषय में बातचीत करूं। जार रसे वश प्रभु त्रिजगत नाथ, प्राकृत जन से ये न कुलटा साथ। परम भगवान पर उस प्रेम द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है जो ऊपरी तौर से एक स्त्री का अपने प्रेमी के प्रति किए जाने वाले प्रेम के समान प्रतीत होता है। गोपिका प्रेम कथा के कहते जाने, गुलमलता जन्म उद्धव मांगे जय 11 गुण। तो उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। उन्होंने उन्होंने उनकी इतनी अधिक प्रशंसा की। उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। उन्होंने उनकी इतनी अधिक प्रशंसा की कि उद्धव जी ने लता पता बन जाने की प्रार्थना की थी। भागवतम के 10वें स्कंद के 47वें श्लोक 10वें स्कंद के 47वें श्लोक में आता है, आसामहो चरणेर्जुषामहंस्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलता औषधीना, यादोस्त्यजं स्वजनं मारिपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्या। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया, जिनको त्याग पर न कर पाना अति कठिन है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतित्व मार्ग का परित्याग कर दिया, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओह, मैं वृंदावन की झाड़ियों लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रौंदती और आपके चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती। ये प्रभु रे चरण ब्रह्मा महेश ध्याय है, योगेंद्र मुनिंद्र खुंजी उद्देश्य न पाए। आशीष लख मियार पद करे सेवा, वाक्य अगोचर जार पद मधु प्रभा। चारि वेद जहार महत्व नित्य गाए, अनंत महिमा गुण आर नहीं पाए। शेष महाशय जान शयन रशैया, एन प्रभु करे गोपिकार परिचय। वही परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान जिनके चरण कमलों का ब्रह्मा एवं शिव जी ध्यान करते हैं, जिनके चरण कमलों को योगियों के राजा तथा संतों के राजा खोजने में लगे रहते हैं परंतु ढूंढ नहीं पाते, जिनके चरण कमलों की सेवा में भाग्य की देवियां सदैव लगी रहती है, जिनके चरण कमलों की मधुर महिमा का वर्णन करने की शब्दों में कोई शक्ति नहीं है,
जिनकी यश एवं महिमा का चारों वेद सदैव गुणगान करते रहते हैं, जिनकी असीम महिमा का कोई अंत नहीं है, जो अनंत शेष से बनी शैया पर विश्राम करते हैं, वही भगवान गोपियों के सेवक बन गए। आर्य कत भगत अच्छा ये शत शत हैन रूपे वश केल गोपी अनुगत। कितने हजारों लाखों भक्त उनके समान हैं, गोपियों के अनुयायी हैं और भगवान कृष्ण पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने वश में कर चुके। कोथा कृष्ण परमात्मा निगूढ़े प्रेम, कोथा गोपी वनचारी व्यभिचारी काम। भगवान कृष्ण कौन है? वे सर्वव्यापी परम पुरुषोत्तम भगवान है। गोपियां कौन है? गोपियां वे कन्याएं जो कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम से अभिभूत है। वे कन्याएं जो कृष्ण से मिलने के लिए वन में भाग गई। एछन भक्ति तत्व बुझी आचे बुझी बारे चाई। एछन भक्ति तत्व बुझी बारे चाई, परम निगूढ़ भक्ति यहाँ बई नाई। मेरी अभिलाषा है कि मैं भक्ति के इन सत्यों का वर्णन करूं। मेरी अभिलाषा है कि मैं भक्ति के इन सत्यों का वर्णन करूं। शुद्ध भक्ति के रहस्य रहस्य ही सर्वाधिक महान रहस्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई महान रहस्य नहीं है। न भक्ति प्रचारी व कलयुग प्रभु, लखी में अनंत जहां नहीं सुने कबू। कलयुग में परम पुरुषोत्तम भगवान ही शुद्ध भक्ति के इन रहस्यों का प्रचार करेंगे। ये ऐसे रहस्य जिनके विषय में देवी लक्ष्मी तथा भगवान अनंत शेष ने कभी सुना है। सबारे बोले ब्रह्मा ये ब्रह्मलोके निज निज अंश जन्म अल्लाह कलयुग है। हे ब्रह्मा, कृपया अपनी सभा में प्रत्येक व्यक्ति को कलयुग में अपने अंश रूप में जन्म लेने के लिए कहिए। यहाँ बोली महामुनि परम उल्लास, चलिला नारद कहे लोचन दास। तो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि मेरी अभिलाषा है कि मैं भक्ति के इन सत्यों का वर्णन करूं। शुद्ध भक्ति के रहस्य सर्वाधिक महान रहस्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई महान रहस्य नहीं है। न भक्ति प्रचारे व कलयुग प्रभु, लक्ष्मी अनंत जहां नाही शुद्ध। कलयुग में परम पुरुषोत्तम भगवान ही शुद्ध भक्ति के इन रहस्यों का प्रचार करेंगे। ये ऐसे रहस्य जिनके विषय में देवी लक्ष्मी तथा भगवान अनंत शेष ने कभी नहीं सुना। सबारे सु सबारे बोले है ब्रह्म यही ब्रह्म लोके निज निज अंशे जन्म लह कलयुग। हे ब्रह्मा, कृपया अपनी सभा में प्रत्येक व्यक्ति को कलयुग में अपने अंश के रूप में जन्म लेने के लिए कहिए। यहाँ बोली महामुनि परम उल्लास, चली नारद कहे एलोचन दास। इन शब्दों को कहते हुए नारद आनंदित होकर वहां से चल दिए। लोचन दास ही कथन बोलते हैं। प्राण गोरा चांद नारे है, गोरा चांदी मेरे प्राण है। चलीला नारद मुनि बिना ने गर्जन सुनी, लहु लहु श्रमण मंगल गीत। अमिया सिंचिल जैन जगत जनेर मन, त्रिभुवन आनंद चमकित। नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपनी वीणा बजाई। संगीत अत्यंत मधुर या शुभ था, जो कि विश्व के लोगों के हृदय पर अमृत वर्षा बरसा जा रहा था। तीनों लोगों में आश्चर्यजनक आनंद का अनुभव हो रहा था। जय जय हरि बोल आनंदमय कंद कल्लोल, घोषणा पढ़ी लेते लोके ना।
अस्त्र परिषद संगे जन्म लभी विरंगे घोरा अवतार कलयुगे न। परमानंद में डूबे नारद जी ने गाया, जय जय हरि बोल। उनके शब्द तीनों लोकों में गूंज उठे। भगवान गौर प्रसन्नता पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र एवं पार्षद सहित कलयुग में जन्म ले। इच्छने करुणा कर देखी बनायन मोर आमी आसिंचिबे कलेवरेन। जय जय जगन्नाथ भक्त जने साथ निज भक्त करीब प्रचारण। कृपया मुझ पर दया कीजिए, कृपया मुझ पर अपनी दृष्टि डालिए, कृपया करके मेरे शरीर पर अपने अमृत वचनों की बौछार कीजिए। जय जय जगन्नाथ। ब्राह्मणों के स्वामी तथा भक्तों के संग भक्ति की महिमा का प्रचार करें। कलियुग धनी धनी लोक प्रजा सब धनी आवनी नदिया तार माझेना। धनी मिष्ट पुरंदर भवन तेजार जन्म लाभिव गौर राजेना। कलयुग के लोग भाग्यशाली हैं, समस्त प्रजा भी भाग्यशाली है। परम भगवान नदिया नामक स्थान में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। पुरंदर मिश्र भाग्यशाली हैं जिनके घर में भगवान गौरराज जन्म लेंगे। आहा भक्त संगे हरि गुण गाव रंगे बाजी पे मृदंग कर तालना। ए भवन चतुर्दशे वरिषण प्रेम रसे गुण कीर्तन करी में परचान। भगवान गौर अपने भक्तों के संग भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करेंगे। मृदंग शंख करताल सब बजेंगे। 14 लोकों पर भगवत प्रेम की अमृत वर्षा होगी। भगवान गौर भगवान कृष्ण की यशोगान की महिमा का प्रचार करेंगे। आगे बोला गया है, वृंदावन गुण रस प्रणय ये सब रसर बस आपने आस्वादी दिबे सबे ना। देवनाग नर गणे आचंडाल सब जने पियाए भाई जहाँ करे लोभ है ना। भगवान स्वयं वृंदावन के मधुर अमृत रस का आस्वादन करने और उसका वितरण करेंगे। वे देवी देवता मनुष्यों नागों तथा चांडालों को भी ये शक्ति प्रदान करेंगे और वे शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करेंगे। आनंद आनंद गुण मंगल मंगल सुन वृंदावन धन पर काशना। सकल भुवन पति जन्म लभी में क्षिति आनंद बोलिले लोचन दासवा। कृपया भगवान की आनंदमय शुभ एवं महीना मंगलकारी महिमा का श्रवण कीजिए। कृपया भगवान की आनंदमय शुभ एवं मंगलकारी महिमा का श्रवण कीजिए। अब वृंदावन रूपी विशाल खजाना निश्चल रूप से प्रकट हो गया है। अब वृंदावन रूपी विशाल खजाना निश्चल रूप से प्रकट हो गया है बिना कुछ छुपाए। समस्त लोकों के स्वामी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। अब लोचन दास परमानंद से उन्मत्त हो रहे। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में बता। मोर प्रभु रे प्राण रे आर रे गौरा चांद नारे हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे एकमात्र प्राण भगवान गौरचंद्र इस जगत में आ गए हैं और अब उन्होंने वृंदावन रूपी विशाल खजाने को निश्चित रूप से बिना कुछ छुपाए प्रकट कर दिया सबके सामने। योगींद्र मुनिंद्र इंद्र चंद्र आदि लोग के सुनी आनंदमय नाचे कौतुक है। इन शब्दों को सुनकर इंद्र चंद्र देवतागण समस्त योगी जन मुनिगण सभी लोग आनंदित होकर नृत्य कर। आनंद आनंदमय भ्रमय कौतुके अंकुरित अमृत तरु जैन देखे लोग। आनंद से परिपूर्ण नारद जी ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने देखा कि मृत वृक्षों के सदृश लोग अब नव अंकुरित पौधों के समान जीवित हो गए।
हेन मते भ्रमित अचंबित धर्म विपर्य देखे लौकिर चरित। बिना किसी सूचना के पृथ्वी पर लौटकर उन्होंने देखा कि लोगों के धार्मिक कार्य अस्त व्यस्त हो गए थे। दान व्रत तपस्या छाड़िया सर्वजन, निज निज कर्म करे उदर पालन। प्रत्येक व्यक्ति दान व्रत एवं तपस्या को छोड़कर केवल उदर निर्वाह के लिए अपने अपने कर्म कर रहे थे। कृष्ण उपासना धर्म छाड़िले ब्राह्मण, क्षत्र वैश्य शूद्र छाड़े ब्राह्मण सेवन। कृष्ण उपासना और धार्मिक आचरण ब्राह्मणों ने त्याग दिया। क्षुद्र वैश्य क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की सेवा करनी छोड़ दी। माता पिता गौरव छाड़िया सब जने, स्वीर गौरव कर काय वाक्य मने। माता पिता का आदर करना छोड़कर व्यक्ति अपने पत्नी का शरीर मन और वाणी से आदर कर रहा है। यहाँ अनुमानी मुनि जानी न निश्चय, यही कलयुग थे नहीं का संशय। यह सब देखकर नारद जी ने निर्णय लिया कि ये कलयुग है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। या लागी या तीन लोके घोषणा पड़िल, कार्य निवेदित से कलयुग आयल। मेरी घोषणा तीनों लोकों में गुंजायमान हो गई, अब कलयुग का आगमन हो गया। चिंतित हैया मुनि वसीला ध्यान, अचंबित शुभवाणी उठी ले गए जाने। नारद जी नीचे बैठे हुए तथा विचारों में लीन हो गए। अचानक आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी, जगन्नाथ दारु ब्रह्म आमी नीला चले, लोक निस्तारण हेतु समुद्र खुले। मैं भगवान जगन्नाथ हूँ। मैं लोगों का उद्धार करने के लिए नीलांचल में समुद्र के किनारे दारू ब्रह्म के रूप में वास करता हूँ। पूरब वृतांत नहीं स्मरणीय तो, गाता है यानी प्रतिज्ञा है आज्ञा पहले मोर। तुम्हें स्मरण नहीं कि इससे पूर्व क्या हुआ था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं देवी कात्यायनी का व्रत पूरा करूंगा। चल चल मुनिराज नीलांचल पुरी, आचरे जगन्नाथ आज्ञा अनुसारी। जाओ है संतों के राजा जगन्नाथपुरी में जाओ और भगवान जगन्नाथ के आदेश का पालन करो। जब नारद जी ने निर्णय लिया कि कलयुग इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, तो नारद जी नीचे बैठ के विचारों में लीन होकर अचानक आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी, जगन्नाथ दारु ब्रह्म आमी नीलांचले, लोक निस्तारण तो समुद्र कुले। मैं भगवान जगन्नाथ इतने में भविष्यवाणी में भगवान जगन्नाथ में लोगों का उद्धार करने के लिए नीलांचल में समुद्र के किनारे दारू ब्रह्म के रूप में वास करता हूँ। पूरब व्रतांत नाही स्मरणीय तोर, काताय ने प्रतिज्ञा है आज्ञा पहिले मोर। तो मैं स्मरण नहीं कि इसमें पूर्व क्या हुआ था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं देवी कात्यायनी का व्रत पूरा करूंगा। चले चले मुनिराज नीलांचल पुरी, आचर ही जगन्नाथ है आज्ञा अनुसारी। जाओ ये संतों के राजा जगन्नाथपुरी में जाओ और भगवान जगन्नाथ के आदेशों का पालन करो। चलीला नारद मुनि आनंदी ही आए, उठिले वीणान ध्वनि जगत जुड़ाए। उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। नारद जी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा संपन्न की। उनकी वीणा से निकली ध्वनि ने संसार के जड़ से पीड़ित लोगों को शीतलता प्रदान की। आह जगन्नाथ बोली अनुरागे धाय,
देखी श्री मुख चंद्र त्रिजगत राय। अत्यधिक प्रेम से पुकारते हुए हे हे जगन्नाथ, वे जगन्नाथपुरी की ओर दौड़े। वहां उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी भगवान जगन्नाथ के मनोहरी चंद्र सदस्य मुखारबिंदी की ओर टकटकी लगाकर देखा। यत अवतार तार आश्रय सदन, सब कला रसमय प्रसन्न वदन। भगवान जगन्नाथ समस्त दिव्य अवतारों के विश्राम स्थल है। उनका आनंद पूर्ण मुखारविंद समस्त अमृत तथा समस्त लालित्य माता का धाम। चरण पड़ी तय पड़ी यमुनी, बोले कर जोड़ी, कृपा कर जगन्नाथ आयला युग कली। नारद जी भगवान जगन्नाथ के चरणों के में गिर पड़े। अपने दोनों हाथ जोड़कर वे बोले, भगवान जगन्नाथ कृपा कर दीजिए, अब कलयुग आ गया है। महाघोर पापित पड़िले सर्वलोके, शिष्णोदर परायण मग्न महाकोश। अब प्रत्येक व्यक्ति भयंकर पाप के ढेर में गिर गया। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना उदर तथा जननेंद्रियों के प्रति समर्पित है, वे सभी अत्यधिक दुख और शोक से विस्मित। सुनिया ठाकुर किछु हंसिया कहिल, कर पराशिया तारे निभृत बलिल। इन शब्दों को सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। नारद जी के हाथ का स्पर्श करते हुए भगवान ने उन्हें एकांत में कहा, परम निगूढ़ कथा कही तो रसने, गोलक चल मुनि अमर वचन। मैं तुम्हें एक महान रहस्य के विषय में बताऊंगा। मेरे आदेश से अब तुम्हें गोलोक के आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। तो नारद जी ने जब भगवान से जगन्नाथ जी से की प्रार्थना की, अपने दोनों हाथ जोड़ के बोले, भगवान जगन्नाथ कृपया दया कीजिए, अब कलयुग आ गया है। अब प्रत्येक व्यक्ति भयंकर पापों का ढेर में गिर गया है और प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने उदर तथा जनेंद्रियों के प्रति समर्पित है, वे सभी अत्यधिक दुख और शोक से विस्मित। सुनिया ठाकुर किछु हंसिया कहिल, कर पराशिया तारे निभृत बलिन। इन शब्दों को सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और नारद जी के हाथ का स्पर्श करते भगवान ने उन्हें एकांत में कहा, परम निगूढ़ कथा कही तो रसने, गोलक चल है मुनि अमर वचन। मैं तुम्हें एक महान रहस्य के विषय में बतलाऊंगा। मेरे आदेश से तुम्हें अब गोलोक के आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। वैकुंठ ऊपरी स्थान गोलोक जहाँ नाम, श्री गौर सुंदर है राजा। लक्ष्मी अधिक नारी एक ही पुरुष हरि, सुखमय सकल प्रजा। वैकुंठ से ऊपर गोलोक का जगत है, जहाँ के राजा श्री गौर सुंदर है। ये जगन्नाथ जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। उस स्थान पर रुक्मणी तथा अनेक स्त्रियां रहती, वहां भगवान हरि एकमात्र पुरुष है। वहां प्रत्येक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण है। राधा रुक्मणी यही दुई ठाकुरानी, तार अंश यति का नागरी। शत शत शाखा भक्ति ए तो हर धरी शक्ति, सेवा करे हई अनुचरी। वहां राधा तथा रुक्मणी दो रानियां हैं, अन्य स्त्रियां उनके विस्तार हैं। भक्ति की हजारों शाखाएं का पालन करते हुए ये मूर्तिमान शक्तियां भक्ति में संलग्न रहती है और अनेक सहचारी उनकी सेवा करते। आर्य देवी सत्यभामा, रूपे गुणे अनुपमा, सब वेदक धीर रस सीमा। लीला विलास लावण्य, सर्व कला रस धन्य, त्रिजगत रमणी परिमा। वहां सत्यभामा भी एक रानी है। वहां सत्यभामा भी एक रानी है। उनके सौंदर्य तथा सद्गुणों का कोई समकक्ष नहीं है। उनमें सबसे अधिक बुद्धिमत्ता तथा मधुरता पाई जाती है। उनकी विनोद प्रीत्या, सौंदर्य, कलात्मक निपुणता तथा सौभाग्य गौरवपूर्ण है। वे तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर तथा आकर्षक कन्या है। संगीत बोले ये जाने, ताल संचारण स्वरे, शब्द ब्रह्म जगत है बखाने।
बोलिए पंचम वेद जय बुझय स्वर भेद बुद्धि रूप सर्वत समान है। उस जगत में गायन संगीत तथा ढोल की ताल है। उस जगत में वेदों की आध्यात्मिक तरंगे हैं, जिसमें पांचवा वेद भी सम्मिलित है। उस क्षेत्र में सब जगह उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता विद्यमान है। पुरुष ठाकुर अंश सकल वैष्णव अंश रसमय नाना रसमय रंग नाना पुरी। एचन महिमा तार कहिते शकतिकार एक मुख कहिते न पारी। उस जगत में परम भगवान के अनेक विस्तार हैं तथा उदात वैष्णव जनों के अनेक समूह। उस रसमय स्थान का नाम रंगपुरी है। उस क्षेत्र की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? केवल एक मुख से इसका वर्णन करना असंभव। जते के गोपिका गणे रास केले वृंदावने राधा अधिक करे करे सेवा। द्वारका छिलियत रुक्मणी रे की अनुगत आते यत रसानुभव। उस जगत में वृंदावन के जंगल में भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा तथा बहुत संख्यक गोपियों के रस संग रास नृत्य का आनंद उठाते हैं। उस जगत में द्वारका शहर में अनेक स्त्रियां रानी रुक्मणी के अनुयायी तथा सेवक गण भाव में आध्यात्मिक प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। ये जगन्नाथ जी बता रहे हैं सारा प्रमाण नारद मुनि को। भक्ति बिनु नाही ताए निरवधि यश गाये स्वतंत्र है अपराधीन। मुक्त पुनः सर्वजन प्रकृत जन रहन भगति करई दीन। वहां पर किसी में भी भक्ति भाव का अभाव नहीं होता। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति सदैव भगवान की महिमा के गुणगान करता है। यद्यपि वे सभी मुक्त तथा स्वतंत्र है, फिर भी वहां प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान की इच्छा शक्ति व नियंत्रण को स्वीकार करता है। वहां प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होता है, फिर भी वे भक्तिमय कार्य में विनम्रता पूर्वक संलग्न रहता है, जैसे जड़ जगत की परमात्मा। इस प्रकार से उस लोक की महिमा का वर्णन चल रहा है। सालों के आदिचार मुक्ति बैकुंठ सालों के आदिचार मुक्ति बैकुंठ हारे बैकुंठ नाथेर शक्ति भक्तिहीन अपने स्वतंत्र। लक्ष्मी संपदमय दीन भाव नहीं रहे भक्ति केवल परतंत्र। सालों की मुक्ति से प्रारंभ होने वाली चार प्रकार की मुक्ति सभी वैकुंठ के स्वामी की शक्तियां हैं। वैकुंठ के स्वामी पर ऐसे व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते जिनमें भक्ति भाव नहीं होता। वे समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वे पतित तो निम्न नहीं है, उन पर केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती। शर्करा से आपने निज स्वाद नहीं जाने पर जन करे उपभोग। ऐसे न मुक्ति पद भक्ति पथ दे बात सब पर भक्ति योग। चीनी में अपनी स्वाद की मधुरता का स्वाद चखने की कोई क्षमता नहीं है, केवल अन्य लोग ही उसका स्वाद ले सकते हैं। तो भक्ति के मार्ग में मुक्ति एक बाधा है और भक्त प्रेम में भक्ति ही सर्वोच्च उपलब्धि है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी स्वयं नारद मुनि को बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं, मैं तुम्हें एक महान रहस्य के विषय में बताऊंगा। मेरे आदेश से तुम्हें अब गोलोक के आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोचन दास ठाकुर महाप्रभु के अवतार का वर्णन करते हैं। जगन्नाथ जी के नारद जी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं और फिर जगन्नाथ जी उनको बताते हैं कि किस तरह से गौरांग महाप्रभु स्वयं आएंगे। इस महान रहस्य को बता रहे हैं। स्वयं भगवान जगन्नाथ गौरांग महाप्रभु के अवतार का महान रहस्य को बता रहे हैं। इस प्रकार से ये जो ग्रंथ है चैतन्य मंगल है, महाप्रभु के अवतार का, उनकी लीलाओं का, उनके पार्षणों का वर्णन इसमें आ रहा है, विस्तृत भाव से आ रहा है। तो आज अभी समय हो रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की कथा जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचनदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की